आशा स्कूल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 4 कर रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज। तो इसमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है तो गुणनखंड विधि से उसके जो है जीरोज निकालने हमें, जो वेरिएबल है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। जैसे क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो हमने पहले 9th में भी कर रखा है ये, और इसी में सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल बहुपद वाला, उसमें भी किया था गुणनखंड विधि। पहले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5√2 और मल्टीप्लाई में √2, तो 5√2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 आएगा, तो ये 10। यानी मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 10, और ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 7। तो ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से बना लिए हमने, 5x + 2x, ये दोनों टर्म। इन दोनों में से कॉमन कितना है, x, तो x कॉमन निकाल लिया। यहाँ √2x + 5 अंदर बच गया। इनमें से कॉमन कितना है, ये देखो 2 के हमने दो फैक्टर सपोज कर लिए। कौन कौन से, √2 मल्टीप्लाई √2, एक √2 ये है, √2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कितना बच गया, √2 और x एक था वो बाहर निकल गया, तो 5 बच गया यहाँ पे। इन दोनों में ये कॉमन है, तो √2x + 5 कॉमन निकाल लिए। यहाँ x और प्लस में √2 = 0। √2x + 5 = 0, x + √2 = 0। तो x का मान कितना आ गया, -5/√2, और एक x का मान कितना आ गया, -√2। तो जो जितनी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वैल्यू भी उतनी ही मिलेगी। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, या यह एक द्विघात समीकरण है, तो x की ये 2 मान है। 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, पार्ट कर रहे हैं इसी का। 100x² - 20x + 1 = 0। तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 100, और एडिशन करें तो -20। तो अगर कोई लेंथ ही है नंबर तो उसको हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई करना है ना हमें, उसके फैक्टर बना लेंगे। तो गुणा कितनी आनी चाहिए हमारी, 100। तो अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर हमने बना लिए। अब इन्हीं नंबरों से आगे पीछे करके कोई दो नंबर निकालेंगे हम, जिनको गुणा करें तो 100 आए और एडिशन करें तो -20। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 10 और 10 दो फैक्टर हो गए। अगर इनको हम गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और जोड़ेंगे तो -20। तो -10 गुणा और -10, ये दो फैक्टर हो गए। इन दोनों में से 10x कॉमन निकल गया, इसमें -1 निकल गया कॉमन, तो 10x - 1 और 10x - 1 इसके दो गुणनखंड हो गए हमारे। तो इसमें हमने इसको सोल्व करके x का मान 1/10 और ये भी x का मान 1/10 फाइंड आउट कर लिया। तो इसके बाकी पार्ट्स को भी हम इसी विधि से, इसी मेथड से निकाल सकते हैं। अब हम 4.2 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हमें दो संख्याएं निकालनी हैं। उसमें दिया ये है जिनमें दोनों संख्याओं का योग है 27 और उनका गुणनफल है 182। तो हमें नहीं पता भी वो दो संख्याएं कौन सी हैं। तो हमने मान लिया पहली संख्या या फर्स्ट नंबर मान लिया x। तो दूसरी संख्या क्या होगी, किसी लड़के के पास दो लड़कों को हमने 100 रुपये दे दिए टोटल दोनों को मिला के। अगर एक को 30 दिए हैं तो दूसरे को कितने दिए, 70। क्यों, दोनों को कितने दिए, 100। एक के माइनस कर दिए तो सेकंड तो अपने आप निकल जाएगा। तो इसी प्रकार पहली संख्या x होगी, दोनों का योग कितना था, 27, तो दूसरी संख्या 27 - x होगी। गुणनफल कितना है इनका, 182 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये एक द्विघात समीकरण हमारे पास आ गई। अब इसके हमने फैक्टर करने हैं, भी गुणा करें तो 182 आए और एडिशन करें या जोड़े तो -27। तो 182 के हमने यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं।
182 के अलग अलग फैक्टर बना के हम इसको निकाल सकते हैं। तो फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास दो फैक्टर आए हैं, -14x और -13x प्लस 182। इसमें से हमने x कॉमन निकाल लिया और यहाँ -13 कॉमन निकल गया, तो x की वैल्यू 14 और एक आ गई 13। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर पहली संख्या हम 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 27 - 13 14 13 भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों धनात्मक हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर 13 लेंगे तो दूसरी 14 आ जाएगी, तो दोनों आंसर हमारे ठीक होंगे। अब हम 4.2 का 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें क्या दिया है, भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। उसकी ऊंचाई है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण या हाइपोटेनिस 13 है। तो हमें निकालना है ये जो आधार और ऊंचाई कितनी है भाई उसकी। तो हमने आधार मान लिया x, तो ऊंचाई तो कितनी है 7 सेंटीमीटर कम है, तो x - 7, कर्ण ये हो गया। तो समकोण त्रिभुज में ABC हमने मानी थी, उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या ऊंचाई। तो ये सारे मान हमने पुट कर दिए जो ट्रायंगल में थे। इसको हमने सोल्व कर लिया, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज़ की है। इसको पूरी को सिंप्लीफाई करके हमारे पास लास्ट में एक द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x² - 7x - 60। तो यहाँ पर हमने उसके गुणनखंड कर लिए, -12x + 5x गुणा करेंगे तो 60 माइनस का आएगा और जोड़ेंगे तो -7x। तो इससे हमने x के दो मान निकाल लिए, एक तो आ गया 12 और एक आ गया x बराबर -5। x को हमने ऊंचाई वो आधार मान रखा है, तो किसी भी ट्रायंगल की चाहे आधार है या ऊंचाई को नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे x बराबर 12। इसको हम रिजेक्ट करेंगे x बराबर -5 को। तो आधार कितना हो गया, ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी थी उससे 7 सेंटीमीटर कम थी, तो x - 7 यानी 12 - 7 बराबर कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन है उसको भी आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल है उसको भी सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।